नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको कई तरह के खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे, कई तरह के आपको कार भी मिलेंगे, बाइक भी मिलेगी, आपको कई ऐसे इनोवेटिव चीज़ मिलेंगे जिसमें आप पैसा खपत कर आप अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाटा पावर सोलर प्लांट करके ये एक स्टॉल लगा हुआ है। हम सबसे पहले हमारे साथ इनके जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और ये किसके लिए फ़ायदेमंद है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा हुआ। ये जो टाटा पावर रूफटॉप सोलर है, ये चीज़ क्या है, आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे क्या? जी बिल्कुल। एक और जहाँ पे आप कोई सामान अगर मार्केट से लेते हैं तो उसका दिन प्रतिदिन जो है रेट घटता ही चला जाता है। आप उसको सेकंड हैंड में करते हैं और उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, डिवैल्यूएट होता है। और सोलर प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते रहते हैं और इसका जो है पेबैक पीरियड होता है। यानी कि आपने आज जितना इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको सर्टेन टाइम पीरियड में जो है आप उसको रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें आप उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज़ करते हैं और वो आपका रेगुलर बेसिस पे सेविंग का काम करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अपने छत पे अगर रूफटॉप लगा रहे हैं तो एक तरह से आपने एक अर्निंग मशीन अपने छत पे लगा दी है जो आपको हमेशा कमा के ही देगा। वो आपसे लेगा नहीं बल्कि आपको देता रहेगा। ये तो जैसे आपने बताया और ये हम लोग समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि ये बचत का ही एक साधन है। मेरा सवाल ये रहेगा, चूँकि झारखंड बिहार एक कृषि का क्षेत्र माना जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका यहाँ पे हमें सोलर पैनल तो दिख रहा है, साथ में ये बैटरी दिख रही है और ये मोटर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इसको कैसे आप कोरिलेट करते हैं और ये कृषि के क्षेत्र में जो किसान परिवार के लोग हैं उन तक आप किस प्रकार से सहायता पहुँचा पा रहे हैं? जी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो है जनरेटिंग यूनिट, हम लोग सोलर को जो है जनरेटिंग, स्टोरिंग एंड फंक्शनिंग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये जो सोलर प्लेट है ये जनरेटिंग यूनिट हुआ। इसमें क्या है, डायरेक्ट सनलाइट जो आती है तो सनलाइट रेज में फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स जो है एनर्जी पैकेट्स की तरह होते हैं और ये जब इस सोलर सेल पे सोलर लाइट जब आती है जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो रहता ही है जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं और एम्पियर क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है। और इसमें से डीसी करंट जो आती है वो डीसी केबल के थ्रू जो है जाती है इन्वर्टर में और इन्वर्टर जो है उसको एसी में कन्वर्ट करता है और एसी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट हमारे होम अप्लायंसेस को दे देता है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। इसमें भी सेगमेंट्स हैं, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है। ठीक है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट से जो हमको एनर्जी मिल रही है, डीसी करंट वो इन्वर्टर में जाके एसी करंट में हुआ, आपके लोड में आया, जो आप इलेक्ट्रिसिटी अपना कंज्यूम कर रहे हैं और उससे सरप्लस एनर्जी अगर जनरेट हो रहा है लाइक दैट कि अगर आपका 10 यूनिट बन रहा है और आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 यूनिट की है तो 6 यूनिट जो सरप्लस है वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को चला जाएगा। दिन के टाइम में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी का, ग्रिड को दे रहे हैं। अभी तक क्या सिस्टम चल रहा था कि हम लोग सिर्फ ग्रिड से लेते आते थे और कंप्लेंट्स करते थे कि वोल्टेज ड्रॉप है, रेगुलर नहीं है। अभी यहाँ पर आप खुद ग्रिड को देने वाले बनेंगे। इसके लिए जो है JBBNL है, जरेडा है, ये लोग जो है उसका जो है करते हैं एग्रीमेंट आपके साथ में। जो भी हाउस होल्ड लगाते हैं तो उनका नेट मीटरिंग के थ्रू ये चीज़ कंप्लीट होता है। दिन में हमने सरप्लस एनर्जी दिया और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है रात को। तो रात के टाइम में क्या होगा कि हमने जैसे कि दिन भर में मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए हमने 10 यूनिट दिया ग्रिड को और रात में हमें रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट की। ठीक है, लाइट है, बल्ब्स है, अभी ठंड का दिन है तो आप समझ लीजिए कि उसमें हीट कन्वेक्टर, हीटर ये सब भी यूज़ होंगे। तो आप जब उस समय ग्रिड से लेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, वो आपके चार्ज में नहीं आएंगे क्योंकि आपने 10 यूनिट पहले ही दे रखे हैं। 2 यूनिट आपने 8 यूनिट आपने कंज्यूम किए, 2 यूनिट जो सरप्लस अभी भी रह गया वो नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा।
चलिए, ये तो आपने बताया फिज़िक्स की भाषा में और कमर्शियल भाषा में। आम किसानों के लिए मैं बस ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक साल में अगर मुझे, या अगर मैं अपने घर पर, या कोई भी अगर इसे अपने घर पर लगा रहा है, तो एक साल में इस बिजली का जो अभी खर्चा आता है, इसे लगाने के बाद उसे कितना फ़ायदा होगा आम भाषा में? आम भाषा में समझ लीजिए कि ये खुद का जनरेटिंग यूनिट ऐसा है। अभी मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि एक जनरेटर लेते हैं, तो जनरेटर से हमको बिजली लेने के लिए क्या होता है कि उसमें रेगुलर बेसिस पे जो है डीजल देना पड़ता है। इसमें आपको कुछ इनपुट नहीं देना है, ये एक बार लग गया, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, इसमें वियर टीयर्स नहीं होते हैं, कोई खर्चा नहीं आता है। ये एक बार लग गया। इस पैनल की सफाई सप्ताह में एक बार भी करें, या अगर गंदा दिख रहा है तो उसको साफ़ करें। जितना ये प्लेट साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका कॉस्टिंग वगैरह क्या है वो आप एक बार बता पाएंगे? कॉस्टिंग देखिए, इसमें अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है। अभी मैं आपको ऑन ग्रिड के बारे में बता रहा था, और अभी जो सिस्टम आपके सामने में है ये ऑफ ग्रिड है। अच्छा, ये वाला सिस्टम जो है ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि वैसी जगहों पे जहाँ पे कि बिजली की आपूर्ति हुई ही नहीं है, या है भी तो बहुत ही मुश्किल से रहती है, 6 घंटे 8 घंटे जो है बिजलियाँ जाती रहती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि दिन के समय में ये सूरज की रोशनी से आपके पूरे घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स हैं उसको चलाता रहेगा। ठीक है। और रात के समय में या वैसे समय में जब सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जैसे बारिश के दिनों में, तो उस समय जो एनर्जी स्टोर है वो इन बैटरियों में स्टोर रहती है। ठीक है। अभी ये बैटरी जो है आपको उस समय बैकअप का काम देगा। तो इस तरीके से जो है इसका फंक्शनिंग होता है। मतलब तमाम सीजन्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन मेरा वो सवाल आप बता नहीं पाए, इसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा एक आम व्यक्ति को खरीदने में? आम व्यक्ति के लिए आप ऐसे ही समझिए कि इसमें अलग अलग वेरिएशन होता है। हम आपको एकदम से क्लियर कैसे बता पाएंगे? किन्हीं को किसी को 1.5 किलो की रिक्वायरमेंट है, 1.5 किलोवाट की, किसी को 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि एक सोलर पंप जो होता है, जो हमारा अगला सेगमेंट भी है, तो सोलर पंप में क्या होता है कि हम इस तरीके से 3 पैनल 4 पैनल उनको देते हैं 1 HP के लिए। ठीक है। 1 HP के लिए 1 किलोवाट का हमारा सिस्टम रहता है, और उसमें जो है डायरेक्ट करंट जो है चार्ज कंट्रोलर में चला जाता है, वहाँ से वो DC करंट में बना देता है। ठीक है। DC करंट बना करके आपके जो सबमर्सिबल पंप है या सरफेस पंप है उसको चालू करता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं अभी तक, लेकिन वो दाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसके पीछे का दाम के कारण क्या है? हमारा टोल फ्री नंबर है। ठीक है। टोल फ्री नंबर पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हम दाम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसमें जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा, टाटा पावर सोलर यहाँ पे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाई ग्रिड, हर तरह के यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। और कमर्शियल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अगर कोई एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था इस एक्सपो उत्सव 2022 में की गई है। प्रभात खबर के इस लाइव वीडियो सेक्शन के साथ जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।